भी सेक्स करने से पहले डर लगता है। तो इसमें आयुर्वेदा क्या कहता है? मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधु मोक्षयोः। अमृत बिंदु उपनिषद में ये कहा गया है। इसका मतलब अब हम देखेंगे कि मनुष्य के बंधन मतलब प्रॉब्लम, फियर, एंग्जाइटी, और मोक्ष, मोक्ष मतलब फ्रीडम, कॉन्फिडेंस, बैलेंस, ये दोनों का कारण मन ही है। अब आयुर्वेदानुसार क्या है ना कि सेक्स से पहले डर ये मन का विकार है। डर, चिंता, ओवर थिंकिंग, इससे क्या होता है कि वात दोष बढ़ता है, और अगर वात दोष बढ़ा हुआ है तो नर्वस सिस्टम अनस्टेबल होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होता है। और शुक्र धातु जो है, आयुर्वेदा में जो 7 धातु बताई है उसमें से जो शुक्र धातु है वो सेक्स रिलेटेड धातु होती है, तो वो कमज़ोर हो जाती है। अब इसमें रिजल्ट क्या होता है, फिर परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होती है, इरेक्शन और अराउजल में प्रॉब्लम होती है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। प्रॉब्लम शरीर में दिखती है लेकिन इसकी जड़ जो है वो मन में होती है। अब मन शांत है तो हार्मोन्स जो है वो बैलेंस्ड है, लेकिन मन अगर डर में है या फिर अगर स्ट्रेस आ रहा है कि कैसे परफॉर्म कर पाऊंगा या फिर मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो ये जो स्ट्रेस है, प्रेशर है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉर्टिसोल बढ़ जाता है और लिबिडो कम हो जाता है। इसलिए आयुर्वेदा में सबसे पहले मन को शांत किया जाता है और फिर शरीर खुद हील करता है। ठीक है। अब सेक्स बॉडी से नहीं मन से होता है, क्योंकि डर वाला मन कभी परफॉर्म नहीं कर पाता। और ये सेक्स रिलेटेड स्ट्रेस जो है ऐसे नहीं कि सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है या फिर सिर्फ फीमेल्स में दिखा जाता है, ये पुरुष महिला दोनों में दिखा जाता है। और इसमें कारणों में क्या है, साइकोलॉजिकल, फिजिकल और इमोशनल कारणों से जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है। अब इसमें मानसिक कारण में क्या कॉजेस में आती है, भावनिक कारण क्या है, भावनात्मक कारण में पार्टनर से कम्युनिकेशन गैप होना, ट्रस्ट इश्यूज होना, इमोशनल डिस्कनेक्ट, रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट्स। कैसे होता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ आज शादी हुई तो कल सेक्स होना ही चाहिए, लेकिन इसमें कैसे कि जो कनेक्शन होता है, इमोशनल कनेक्शन, वो उतना डेवलप नहीं हुआ होता है। तो आप पार्टनर को टाइम दो, उससे कम्युनिकेट करो, जो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट जब आएगा ना, अपने आप इंटीमेसी डेवलप होगी। कुछ कभी कभी कैसे होता है ना, सिर्फ मन से जुड़ा हुआ नहीं होता है, कुछ फिजिकल या फिर कुछ मेडिकल इश्यूज़ की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, फ्लक्चुएशंस होना हार्मोन्स में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, वजाना में ड्राइनेस होना, सेक्स करते वक्त वहाँ पे दर्द होना क्योंकि ड्राइनेस की वजह से, क्रोनिक इलनेस कुछ है, इन सारी चीज़ों के से भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रेस, मेंटल लोड, वर्क स्ट्रेस है, फाइनेंशियल टेंशन है, लैक ऑफ स्लीप है, जिसकी वजह से माइंड रिलैक्स नहीं होता, फिर बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती। हार्मोन्स का कैसे रिस्पॉन्स है, डर की वजह से कॉर्टिसोल बढ़ता है, कॉर्टिसोल बढ़ा तो टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो अफेक्ट होता है और इरेक्शन अरेसल में प्रॉब्लम होती है। अगर पार्टनर से कम्युनिकेशन गैप है तो फीलिंग शेयर नहीं करना, जजमेंट का डर, इमोशनल डिस्कनेक्ट, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी का एक विशियस साइकिल बनता है, जैसे कि अभी डर लग रहा है, डर की वजह से स्ट्रेस बढ़ा, स्ट्रेस की वजह से फिजिकल इश्यूज, फिजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, और फिर डर फिर से, तो ये माइंड बॉडी का लूप बन जाता है। ठीक है। कॉमन साइंस क्या है अब इसमें, कॉमन साइंस है सेक्स से पहले बेचैनी होना, हार्ट बीट बढ़ना, इंटीमेटी नहीं हो पा रहा पार्टनर। ठीक है। उसके बाद इजैकुलेशन जल्दी हो रहा है, इरेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, लो कॉन्फिडेंस। इसका रूट कॉज क्या है ना कि आयुर्वेदा के अनुसार सेक्स से पहले जो डर होता है ये साइकोलॉजिकल तो है ही, लेकिन सिर्फ इसे साइकोलॉजिकल हम नहीं कह सकते। ठीक है। इससे वात दोष का भी असंतुलन है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें आयुर्वेदा में माइंड और बॉडी, इनका कनेक्शन बताया गया है। मनः शरीरस्य कारणम, मन शरीर को कंट्रोल करता है। अब आयुर्वेदा में कैसे है ना कि गुण, दोष, धातु, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू हम देखेंगे तो वात दोष, फियर, एंग्जाइटी, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, रजत तमोगुण, ओवर थिंकिंग, गिल्ट, नेगेटिव थॉट्स, शुक्र धातु दुष्टि है तो सेक्सुअल वीकनेस होना, ओजस क्षय है तो कॉन्फिडेंस लो और स्टेमिना कम होना। इसमें सॉल्यूशंस क्या है, नेचुरल हीलिंग। अब हम एकदम प्रॉपर ट्रीटमेंट में नहीं जाएंगे, बेसिक चीज़ आप क्या कर सकते हो, वात को कम करने के लिए, वात शमन के लिए आपको आपका रूटीन फॉलो करना है, टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है, ऑयल मसाज करना है, जिसे आयुर्वेदा में अभ्यंग कहा जाता है, वो आप कर सकते हो। नर्वस सिस्टम के लिए जो डाइट है, दूध, घी, आलमंड, वॉलनट्स, डेट्स, फिग, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। हर्ब्स, अब कैसे कुछ आयुर्वेदिक सपोर्ट आप दे सकते हो इसमें, जैसे कि अश्वगंधा है। अश्वगंधा क्या करता है, एंजाइटी कम करता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। शतावरी, ब्राह्मी, कौंच बीज, लेकिन ये डॉक्टर की सलाह से आप ले सकते हो। एक डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ये हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, आपकी प्रॉपर हिस्ट्री बता के आप देख सकते हो। लेकिन कैसे है ना कि बेसिक आप ये जो सारी चीज़ें हैं डाइट में, वो तो आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे प्राणायाम है, मेडिटेशन है। अगर लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपका जो माइंड आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा है,
और ये आपकी डेली लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, आपके सेक्सुअल लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, आपके दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर इसका असर हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत होती है इसमें, ठीक है। इतना याद रखना है कि अगर मैं सेक्सुअल परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ, या फिर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, या फिर अर्ली इजैकुलेशन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इससे आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे जन इससे सफ़र करते हैं। तो आप माइंड को रिलैक्स रखिए। और ये जो है ना, अगर ये हो रहा है तो मैं मर्द नहीं हूँ, या फिर मैं अपने लाइफ पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हूँ, इसका गिल्ट आप मत रखना, ठीक है। क्योंकि ये कुछ हद तक कैसे है ना कि आप कुछ चीज़ें आपके डेली लाइफ में, डेली रूटीन में चेंज करोगे तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। तो ये जो है वो कमज़ोरी नहीं है, वात का असंतुलन है। और वात शांत होते ही अब वात शमन या फिर वात दुष्टि है, उसको करेक्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें प्रॉपर हो सकती हैं और आपका आत्मविश्वास लौट आता है, ठीक है। तो अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।